देश का निर्यात $2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य कब तक है? तो ये है 2030 तक। यूएई के नए क्राउन प्रिंस हैं, तो ये हैं शेख खालिद बिन। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। जीआई टैग किन किन वस्तुओं को मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है गज्जक को, सुंदरजा आम को और नागरी दुबराज चावल को। तो गज्जक कहाँ पर है? ये है मुरैना मध्य प्रदेश में, और जो सुंदरजा आम है वो है रीवा मध्य प्रदेश को, और नागरी दुबराज चावल है जो वो है छत्तीसगढ़। इनको जीआई टैग मिला हुआ है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है आलिया मीर को। एससीओ देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है पहला प्रीमियर लीग, यानी कि पहला महिला प्रीमियर लीग। जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग होता है ना, उसी प्रकार से ये महिला प्रीमियर लीग की जो विजेता टीम है वो कौन सी बनी है? तो ये है मुंबई इंडियंस। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है न्यूयॉर्क में। भारत का पहला बॉक्साइट सीआरएम विकसित किया गया है। नालको भारत ने विकसित किया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है कौन सा देश? तो ये हुआ है मिस्र। तो अब वर्तमान में कितने देश हो गए हैं? ये हो गए हैं 9 देश। यानी कि अब जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें अब मिस्र सहित 9 सदस्य देश हो गए हैं। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 24 मार्च को, और इसकी 2023 की थीम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो 2023 की थीम है ना, वो है यस वी कैन एंड टीबी, यानी कि हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये राज्य कौन सा बन गया है? ये है राजस्थान। तो इसमें है क्या? ये देखिए इसमें क्या है कि इस बिल के पास होने से मतलब है कि राज्य का कोई भी नागरिक बीमार होता है तो उसे राज्य की सरकार और चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल को इलाज देना होगा। तो ये है स्वास्थ्य का अधिकार। मत्स्य 6000 क्या है? देखिए मिशन समुद्रयान के लिए बनी पनडुब्बी मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिज संसाधनों की खोज के लिए 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक वाहन में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में भेजना है। तो ये कहलाता है मत्स्य 6000। ऑपरेशन कावेरी क्या है? सूडान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मारकाट मची हुई है। तो जितने भी भारतीय हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए भारत द्वारा किए गए अभियान को क्या कहा गया है? ऑपरेशन कावेरी। साथी ऐप क्या है? किसान अब इस ऐप की सहायता से बीजों की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसका पता लगा सकते हैं। गज उत्सव का आरंभ कहाँ हुआ? तो ये राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। पुस्तक, नाम है पुस्तक का गांधी, सियासत और संप्रदाय। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पीयूष बबेले। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा देश बना है? तो ये है फिनलैंड। फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। WHO ने कौन से 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो इसमें से हैं तजाकिस्तान और अजरबैजान। WHO द्वारा 29 मार्च 2023 को अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। रानीपुर बाघ अभयारण्य चित्रकूट, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में है, का 4था और भारत का 53वां बाघ अभयारण्य बन गया है। ठीक है, यानी कि इसको 2 तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानीपुर जो बाघ अभयारण्य है वो उत्तर प्रदेश का कौन सा बाघ अभयारण्य है? तो वो ये है 4था, और अगर पूछता है कि भारत का कौन सा है तो ये है 53वां। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र कहाँ पर है? तो ये है औरैया जिले के दिव्यापुर में शुरू हुआ है। काशी तमिल संगम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी में।
भारत नवाचार सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है? ये है 7। और ये किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है।